हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल मैथ मिथिला पर। तो मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहा जाता है। तो निर्देशांक ज्यामिति में आज के वीडियो में मैं जो प्रश्न पढ़ाऊंगा उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, जिसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिए। फर्स्ट है मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु से जो दूरी का फॉर्मूला होता है वो होता है √x² प्लस y²। मूल बिंदु से दूरी का जो फॉर्मूला होगा वो कौन होगा? √x² प्लस y² होगा। दूसरा है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। कोई भी दो बिंदु दिया रहेगा और उसका निर्देशांक दिया रहेगा तो उसके बीच की दूरी जो होगा वो फॉर्मूला होगा √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का क्या फॉर्मूला होगा? √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा वो होगा 1/2 × x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2। त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या होगा? 1/2 × x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2। जब बिंदुएं संरेखी हो, जब तीन बिंदु दिया रहेगा और उसका निर्देशांक दिया रहेगा और यदि वह संरेखी हो, संरेखी का मतलब होता है एक ही लाइन में हो, तो x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2 बराबर 0, अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वह क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अब हम कुछ प्रश्न पढ़ेंगे। तो प्रश्न है, पहला प्रश्न है वो है बिंदु 3,4 का मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करे। पहला प्रश्न है बिंदु 3,4 का मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करे। तो पहला फॉर्मूला यहाँ उपयोग करेंगे। तो उसके लिए x को मानना होगा 3 और y को मानना होगा 4। अब दूरी का फॉर्मूला हमको निकालना है। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होगा? √x² प्लस y²। यह मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला होता है। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी 9 प्लस 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। यानी यह कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा इसका आंसर। अब इसको मात्रक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मात्रक, या इकाई लिख सकते हैं, 5 इकाई। अब देखिए दूसरा प्रश्न हो सकता है बिंदु -1,4 का मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। मूल बिंदु से दूरी क्या है या दूरी ज्ञात करें। दूरी क्या है? अब यहां देखिए, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा और y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है? √x² प्लस y²। तो x का वैल्यू कितना है? -1 का स्क्वायर और y का वैल्यू कितना है? 4 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। √17 इकाई या मात्रक इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? √17 मात्रक या इकाई इसका क्या होगा? आंसर होगा। अब प्रश्न आपको पूछ सकता है दो बिंदुओं से बीच की दूरी से संबंधित। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी से संबंधित जो प्रश्न होगा वह इस तरह का होगा।
रहेगा बिंदुओं P2,3 एवं Q4,1 के बीच की दूरी ज्ञात करें। बीच की दूरी ज्ञात करें। अब देखिए प्रश्न है बिंदुओं P2,3 एवं Q4,1 के बीच की दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो उसके लिए देखिए पहला जो निर्देशांक दिया हुआ है वह उसमें पहला वैल्यू x1 का होगा और दूसरे निर्देशांक का पहला वैल्यू x2 का वैल्यू होगा। तो x1 बराबर 2 और x2 बराबर कितना 4 और दूसरा निर्देशांक का दूसरा जो मान होगा वह y के लिए होगा। तो y1 बराबर 3 और y2 बराबर 1। अब हमको लिखना है बीच की दूरी। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ x1 का वैल्यू 2 और x2 का वैल्यू 4। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए फिर 2 में से 4 को घटाएंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर और 3 में से 1 का घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 4 और 2 का भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस 4। तो 4 4 कितना होता है 8। अब इसका वर्गमूल हम निकालेंगे तो हो जाएगा 2√2 मात्रक या इकाई। क्या हो जाएगा इन बिंदुओं के बीच की दूरी हो जाएगा 2√2 मात्रक या इकाई। अब अगला प्रश्न हो सकता है कि 4 नंबर कह रहा है बिंदुओं A, B और -A, -B के बीच की दूरी देखिए यहाँ पूछ रहा है। तो क्या x1 का वैल्यू कितना होगा a होगा और x2 का वैल्यू कितना होगा -a होगा। इसी प्रकार y1 का वैल्यू b होगा और y2 का वैल्यू -b होगा। अब हमको बीच की दूरी निकालना है तो बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा रूट अंडर x1 माइनस x2। तो देखिए a माइनस अब फिर है x2 का वैल्यू -a तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 तो y का वैल्यू है b और y2 का वैल्यू है -b। तो फिर इसको ब्रैकेट के अंदर कर देंगे तब लिखेंगे होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ a माइनस माइनस प्लस a होल स्क्वायर b माइनस माइनस प्लस b फिर होल स्क्वायर। दोनों को जोड़ेंगे तो 2a का स्क्वायर और प्लस 2b का स्क्वायर। अब देखिए इसको लिखेंगे तो 4a स्क्वायर रूट अंडर 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब यहाँ देखिए रूट अंडर 4 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का वर्गमूल होता है 2 तो इसका आंसर होगा 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मात्रक या इकाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इसका आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है देखिए बने रहिए वीडियो में। प्रश्न है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले जिसके शीर्ष का निर्देशांक 2,3 -1,0 और 2, -4 है। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको पूछ रहा है तो सबसे पहले x1 का वैल्यू लिखेंगे 2, x2 का वैल्यू हो जाएगा -1 और x3 का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा 2। उसी प्रकार y1 का वैल्यू 3, y2 का वैल्यू 0 और y3 का वैल्यू हो जाएगा -4। अब हमको पूछ रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का हम फॉर्मूला लगाएंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है
1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3। तो देखिए 1/2 इंटू x1 का वैल्यू है 2 और y2 माइनस y3 है, तो y2 का वैल्यू है 0 और y3 का वैल्यू है -4। तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी 0 + 4। फिर है प्लस x2 का वैल्यू -1 और फिर x2 इंटू y3 -1 माइनस y1, तो y3 का वैल्यू है -4 और y1 का वैल्यू है -3, तो -3। और फिर है x3, तो x3 का वैल्यू कितना है 2 और फिर है y1 माइनस y2, तो y1 का वैल्यू है 3 और y2 का वैल्यू है 0। अब यहां देखिए 1/2 इंटू 2, देखिए यहां 0 में 4 को गुना करेंगे तो 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4, तो गुना में आ जाएगा ये 2 × 4 प्लस, देखिए 4 और 3 7 जुटेगा तो 4 3 हो जाएगा कितना 7 और माइनस माइनस प्लस और 7 1 7। फिर देखिए 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 और गुना हो जाएगा 3 दूना 6। अब जोड़िए सबको 1/2, 4 दूना 8 + 7 + 6। अब यहाँ देखिए 7 6 13 और 8 21/2, या इसको लिख सकते हैं 10.5 वर्ग मात्रक, क्योंकि क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल है इसीलिए लिखेंगे वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई।